Hello dear children, I am DC Patel and I welcome you all to the online classes of Bishop Academy. I hope that you have written all the question answers that I have sent to you on Google Classroom. और अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो उसको आप कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी स्कूल ओपन हो तो लिखने के लिए हम ज़्यादा टाइम ना दें उसके लिए. सो आई विल सजेस्ट यू टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट because from today I am going to start the second lesson of geography and that is what the physical features of India. Okay, so this is the second lesson of geography and that is physical features of India. Okay, so physical feature of India start करने से पहले सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल फीचर कहते किसको है या फिर ये होता क्या है. एक्चुअली जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि उसका लुक कैसे है, कैसे दिखाई देता है या जो भी चीज़ें जो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए बताएंगे तो वो उसका फिजिकल फीचर हो जाता है. ओके, उसका आईज ऐसे है, उसका फेस ऐसे है, हाइट इतना है. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अ कंट्री, ओके, तो कंट्री को अगर हम डिसाइड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो जो चीज़ें यूज करेंगे उसी को हम उस कंट्री का फिजिकल फीचर कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन यूज माउंटेन्स, ओके, वी कैन डिस्क्राइब रिवर्स, प्लेटू, डेजर्ट और जो भी अदर जो फिजिकल फीचर्स हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं. तो जो भी लैंड फॉर्म्स या चीज़ जो हम यूज करेंगे किसी भी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए वो उसका क्या हो जाएगा, फिजिकल फीचर्स. ओके, तो फिजिकल फीचर्स में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें माउंटेन भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, प्लेटू भी हो सकता है, आइलैंड्स हो सकते हैं, कोस्टल प्लेन्स हो सकते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जो किसी कंट्री को क्या करें, डिस्क्राइब करें. ओके, बट इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं उसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये रीजन क्या है कि किसी भी कंट्री में जो फिजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं. माउंटेन्स किस रीजन से बने, ओके, डेजर्ट किस रीजन से आया, वहाँ पे प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड सम अदर थिंग्स. ओके, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ फोर्स ऐसा लगता होगा हमारे अर्थ सरफेस पे जिसके वजह से ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमारे सामने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द actual point that what are the basic regions that we have different landforms like mountain और plateaus. Okay, तो इसके पहले हमको ये समझना है कि जो हमारा लैंड फॉर्म है या फिर जो हमारा क्रस्ट ऐसे कहेंगे, पहले हम इस फिगर के थ्रू आप उसको आप समझ जाइए. इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम जान पाएंगे कि आखिर में ये जो लैंड फॉर्म्स है उनका फॉर्मेशन होता कैसे है, वो चेंज कैसे होते रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे इस फिगर से देखें तो ये पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इसको हम कह सकते हैं. पहले ब्रॉड डिवीजन हम देख लें तो हमारा ये अर्थ जो सरफेस है, ठीक है ना, ये जो हमारा अर्थ है उसका जो इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होगा, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम उसके एक पीस को काटें अपने अर्थ के तो कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा. ओके, तो पहले क्या है इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे जो अपर लेयर होता है वो क्रस्ट है. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इसको आप जानते भी होंगे. क्रस्ट, सेकंड मेंटल होता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, कोर आ जाता है. लेकिन हमको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसमें नहीं पढ़ना है, बस हमको रीजन जानना है दैट व्हाट आर द रीजन्स दैट व्हाई आवर अर्थ और द क्रस्ट इज नॉट स्टेबल. ओके, सो इट हैड बीन डिस्टर्ब्ड बाय वेरियस फोर्सेज फ्रॉम द पास्ट. ऐसे वो डिस्टर्ब होता रहा कई फोर्स से और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता गया. ओके, तो यहाँ से हम ध्यान से अगर देखेंगे तो क्रस्ट को देखिए, जो क्रस्ट है एक्चुअली क्रस्ट का जो क्या आप इसको उसका जो डीपनेस आप इसको कह सकते हैं या उसका जो डेप्थ है वो 0 to 30 किलोमीटर होता है. ब्रॉड डिवीजन में देखेंगे तो 0 to 30 किलोमीटर. बट हमको यहाँ से ये ध्यान से देखना है कि सबसे ऊपर का ये पार्ट है वो तो हमारा क्रस्ट है. ओके, फिर क्रस्ट के बाद जो सेकेंड जो हमारा लेयर आएगा मेंटल, तो मेंटल का जो अपर पार्ट है जिसको हम अपर मेंटल कहते हैं. ओके, ये जो ब्राउन कलर का है अपर मेंटल, तो ये भी क्रस्ट की तरह ही है. मतलब बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि ये मेंटल ये मॉल्टेन फॉर्म में है, पिघला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, लोअर मेंटल में आएंगे तो हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो मटेरियल है वो टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो मॉल्टेन फॉर्म में होते हैं. ओके, लेकिन
ये क्रस्ट और उसके साथ साथ जो अपर मेंटल है, मेंटल का अपर वाला पार्ट, वो एकदम क्रस्ट की तरह ही बिहेव करता है। ओके, सो इट बिहेव्स सेम लाइक क्रस्ट। इट मीन्स दैट क्रस्ट एंड अपर मेंटल बोथ बिहेव लाइक सॉलिड। ओके, तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो सॉलिड पार्ट, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, जिसका जो डेप्थ है 0 to 100 किलोमीटर है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो आपको ये जानना है कि लिथोस्फीयर किसको कहते हैं। तो लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट में क्या आ जाएगा? तो क्रस्ट आ जाएगा और अपर मेंटल आ जाएगा। डेप्थ की बात की जाए तो याद रखिएगा 0 to 100 किलोमीटर तक का जो डेप्थ होता है वो हमारा लिथोस्फीयर होता है। ओके, तो आपको ये क्लियर है, ये ब्लैक और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये हमारा लिथोस्फीयर है। अब उसके नीचे आएंगे तो जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जिससे जो मटेरियल अब वहाँ पे पाए जाएंगे वो मोल्टेन फॉर्म में पाए जाएंगे, पिघले हुए फॉर्म में पाए जाएंगे। ओके, तो ये जो मोल्टेन फॉर्म का जो मटेरियल है मेंटल का, ओके, उस स्फीयर को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। सो द मोल्टेन फॉर्म ऑफ मेंटल। ओके, आप या फिर ऐसे कह सकते हैं द लोअर ऑफ द अपर मेंटल, द लोअर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, अपर मेंटल के नीचे का पार्ट। ओके, इस स्फीयर को जो मोल्टेन फॉर्म में है, पिघला हुआ, उसको हम कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन फॉर्म में है और उसके ऊपर क्या है? लिथोस्फीयर। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो इस एस्थेनोस्फीयर पे क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। ओके, जैसे कि कोई बोट है वो पानी पे फ्लोट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसे ही ये जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या कर रहा है? वो ऐसे फ्लोट कर रहा है। ओके, अब जब ये फ्लोटिंग होता है, अब फ्लोटिंग मतलब अब ये समझना है कि इसका मतलब हमारा जो क्रस्ट है या जो लिथोस्फीयर है वो स्टेबल नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो जैसे नीचे से हीट मिलेगी, ओके, कन्वेक्शन करंट क्रिएट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा? ये जो लिथोस्फीयर है वो मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो वो डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या हुआ? हमारा लिथोस्फीयर डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हुआ। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको एक चीज़ और देख लें कि हम आपको क्या बताए हैं कि ये जो एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है और वो डिफरेंट पार्ट में क्या हो रहा है? वो ब्रेक होके वो मूव कर रहा है। तो इस किस डायरेक्शन में वो पार्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए कि जब एस्थेनोस्फीयर के करंट के वजह से हमारा लिथोस्फीयर टूटेगा कई पार्ट में, तो एक एक पार्ट को हम प्लेट्स कहते हैं। ओके, वैसे तो 7 मेजर प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट्स हैं, और कई सारे क्या हैं? छोटे मोटे प्लेट्स हैं। ओके, तो प्लेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब हमको नहीं करेंगे, बस आप ये जानिए कि क्रस्ट का टूटा हुआ पार्ट, डिफरेंट पार्ट में जो टूटा हुआ पार्ट है उसी को हम प्लेट्स कहते हैं। ओके, और ये जो प्लेट्स हैं वो क्या होते हैं? वो टूटने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं? वो मूव कर जाते हैं। तो हमको 3 डायरेक्शन या 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में स्टडी करना है, एंड दैट इज डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ओके, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्लेट है हमारा, एस्थेनोस्फीयर से जो कन्वेक्शनल करंट है वो क्या करेगा? वो आपको लिथोस्फीयर को फोर्स करेगा और वो क्या होगा? लिथोस्फीयर कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, टूट जाएगा। तो जब डिवाइड होके वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डाइवर्ट होगा, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट यहाँ पे है, और ये दोनों प्लेट्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो व्हेन द प्लेट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दैट प्लेट्स आर नोन एज व्हाट? डाइवर्जेंट प्लेट। मूविंग अवे, दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ से फिर देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे अभी, कि जब प्लेट्स पास में आएंगे, ओके, तो जब प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास में आएंगे, कन्वर्ज होंगे, मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो इसमें से जो वीक प्लेट होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लेट के नीचे धंस जाता है। सो इट विल बी क्लियर बाय दिस फिगर, यू कैन सी दिस इज अ वीक प्लेट एंड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेट। अब ये प्लेट टकराया होगा, टकराने के बाद क्या होगा? ये उसके नीचे ऐसे घुस गया है। ओके, तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं क्या?
कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कभी कभी प्लेट्स सेम स्ट्रेंथ के होते हैं तो वो ना टूटते हैं ना फूटते हैं, बल्कि वो ऊपर नीचे से स्लाइड कर जाते हैं, और जब स्लाइड करते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसे अर्थक्वेक का फिनोमेना होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्लेट्स हैं वो दूर भी नहीं जा रहा है, पास भी नहीं आ रहा है, दे आर स्लाइडिंग, मतलब वो ऊपर नीचे ऐसे वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सो एक बार और हम डिवाइज करते हैं इसको, that when the plates are going away to each other, divergent plate movements, okay, when two plates are coming towards each other, so it will be what, convergent, and when two plates are slides in up down system, ऊपर नीचे सिस्टम में क्या होंगे अगर वो स्लाइड होते हैं, so these are transform plate movement or transform plate boundary। okay, so dear children, this is for today। okay, in the next video I will explain the other things, the remaining part। okay, thank you।